ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर दुर्ग से है, जहां भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से आज दुर्ग का राजेंद्र पार्क चौक गूंज उठा। अवसर था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वीर जवानों और मातृ शक्तियों के सम्मान समारोह और दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने का। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में आज शहीद फौजियों के परिवारों और मातृ शक्तियों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त फौजी, शहीद सैनिक परिवारों की महिलाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय मातृशक्तियां एवं सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। भारत माता का श्रृंगार कर बालिका और फौजियों की वेशभूषा धारण किए बच्चों का तिलक कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं ने भारत माता के जयघोष के साथ ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता और तरीकों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीद फौजी परिवारों को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। तत्पश्चात एक शौर्य यात्रा के रूप में तिरंगा लिए भारत माता के जयघोष के साथ यात्रा दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर जिलाधीश के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित एसडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के अलावा भिलाई दुर्ग के विधायक, दुर्ग महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के जिलाध्यक्ष सहित मातृत्व शक्ति शौर्य यात्रा में शामिल हुए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य को लेकर वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। टिप्पणी की गई थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं था बिल्कुल भी। वो हमारे देश के लिए ही अहित है। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल अद्वितीय सफलता है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ कि जब हमारी बेटियों का, बहनों का सिंदूर जब पहलगाम में 4 आतंकवादियों द्वारा उजाड़ा गया तो पूरा देश का भाव विह्वल हो गया, सब आंदोलित हो गए, मन आक्रोशित हो गया और उस सब के मन में ये उत्साह था कि ये जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है उसका हम प्रतिशोध लें, क्योंकि ये कई बार पूर्व में भी हो चुका था और जब तक उनको सबक नहीं सिखाया जाता ये आगे भी होता। तो ये बहुत आवश्यक था और मैं हमारे देश की सरकार को, हमारी देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी मांग के सिंदूर की रक्षा करी है। आगे भी बहनों के साथ ऐसा ना हो, हम अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं कि हमारी बहनें जो घूमने गई थी उनकी आंखों के सामने उनके सुहाग को, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया है। ये ऐसे आगे और ना हो, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। जी, कर्नल सोफिया हमारी देश की बहुत साहसी वीरांगना हैं। उन्होंने अपना जीवन सेना को, देश को समर्पण किया है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। वो उनका व्यक्तिगत होगा, ये हमारे देश की भावना नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि युद्ध जो है दुख लाता है, लेकिन युद्ध जो है वो शांति भी लाता है। आज हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद आप देखिए कि हमारे हर एक बच्चे, हर एक माँ में सब अपने बेटों को निछावर करने के लिए अग्रसर हुई। आपने शायद रैली में देखा होगा कि सारी माएँ निकल पड़ी हैं कि चाह रही हैं कि मेरा बेटा भी निछावर हो जाए। ये भारत की एकता है, ये हमारे अंतर्मन का द्वंद्व है। हमारे भारत के वीर जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को कर उनको ये जवाब दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध तभी हुआ जब उन्होंने हमें ललकार दिया। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर ऐसी और भी कोई निंदनीय घटना हो तो हम अग्रसर रहेंगे और ये रैली ही उसका सबूत है कि हमारी छत्तीसगढ़ भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के साथ और हमारे सैन्य परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और रैली जो है भारत एक है और हमारा भारत है, अखंड भारत बनने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हम भले राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच भले एक मंच है, लेकिन हमारे कार्य की प्रणाली सबकी एक है, देह एक है, उद्देश्य एक है। और हम जो भी संगठन, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हमारे भारत के ऐसे जहाँ पर वीर हम बनाते हैं, हम ऐसे देशभक्त बनाते हैं। और ये आज प्रमाण हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जगहों से जो महिलाएं बहनें आई, तो ये प्रमाण है कि भारत एक है। और जब भी ऐसा हो तो ये माताएं बहनें लाल वस्त्र धारण करके देवी रूप में, अभी तो आपने सिर्फ सिंदूर देखा है हमारे श्रृंगार का, अभी तो 16 श्रृंगार बाकी है, तो ललकारने की कभी भी गलतियां ना करें। मेरा परिचय, मैं एस ममता राव, राष्ट्रीय
अच्छा था, हमारी रैली बहुत ही सफलतापूर्वक निकली। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के अंतर्गत ऑपरेशन सौंदर्य सिंदूर यात्रा में यह इतनी ज़्यादा लोग आकर के अपनी सहभागिता दिए, हर संगठन से आए थे यहाँ पर, और ये पाकिस्तान या आतंकवाद को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और हम अपना 2 घंटे का समय उन महान सैनिकों के, भारतीय सेना के लिए हमने अपना समय दिया, और उन परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने शब्दों से, क्योंकि कैसे मन बनाया आप लोग? जी ये सब जो हम भी अभी देखे ऑपरेशन सिंदूर जो चला, जो आतंकवादियों ने इतनी बर्बरता की हमारी महिलाओं के साथ में, उनके सिंदूर उजाड़ा, और उस विषय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनमानस में जो मनोबल दिया, जो महिलाओं को और जो भाइयों को, तो वो मनोबल से हम प्रेरित होकर के यहाँ तक इस रैली को निकालने में चले। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।